परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 8 मार्च को बाबा जी ने दिल्ली में संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज 2.5 लाख से ज़्यादा संगत दिल्ली के भाटी सेंटर में पहुंची थी जी, और बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए जी। इस वीडियो में हम आपके लिए आज के सवाल जवाब लेकर आए हैं। सवाल जवाब के बाद हम आपको एक सेवादार जिसका नाम नेक राम था उसकी भी एक घटना बताएंगे जी, कि कैसे सेवा के दौरान उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया था और फिर बाबा जी ने क्या किया था। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। आइए पहले हम आज के सवाल जवाब सुनते हैं जी। आज सत्संगकर्ता जी ने सत्संग फरमाया और उसके बाद एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा शब्द गाया, सद्गुरु है रंगरेज। और शब्द के बाद सवाल जवाब शुरू हो गए जी। सबसे पहले एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पापा बहुत टेंशन लेते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पापा को टेंशन से दूर कर सकूं और उनका सहारा बन सकूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों की टेंशन रहती ही है। माँ बाप बच्चों से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके हुक्म में रहें और एक अच्छे इंसान बने। इसीलिए आप अपने माता पिता को एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओ, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, जिससे कि आपके पापा की टेंशन खत्म हो सके। फिर यही लड़का बाबा जी से एक शब्द गाने की परमिशन मांगने लगा, तो बाबा जी ने प्रेम से हाँ में सिर हिला दिया। लड़के ने बड़ा ही प्यारा शब्द गाया जी, ना जीवा महाराज तेरे बिन ना जीवा। इस शब्द से पंडाल में एक बहुत अच्छी वाइब्स आ गई थी जी, सब मगन हो गए थे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाती हूँ। लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने पर हमें मन की शांति मिलती है, लेकिन मुझे मंदिर जाकर भी शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें एक बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारा मन कैसे शांत होगा। हमारा मन तब भी शांत होगा जब हम अपने मन के अंदर जाएंगे, ध्यान को इकट्ठा करेंगे। सब कुछ हमारे मन के अंदर है और मंदिर का असल अर्थ भी मन के अंदर ही है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, असल सेवा किसको कहते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो भी काम हम निष्काम होकर करते हैं उसको असल सेवा कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर ही सेवा की जाए। अगर हम अपने घर में भी कोई काम निष्काम भाव से करते हैं तो वो भी एक सेवा ही है। जैसे अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा बिना किसी इच्छा के करते हैं तो वो भी एक सेवा है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मन पर काबू कैसे करें? मेरा मन बहुत भटकता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन को भजन सिमरन से भरना है। जब हमारा मन भजन सिमरन से भर जाएगा तो मन में खाली जगह नहीं बचेगी, और जब खाली जगह ही नहीं बचेगी तो मालिक के अलावा किसी भी तरह के दुनियावी विचार हमारे मन में नहीं आएंगे और मन अपने आप काबू में आने लगेगा। फिर आगे एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, क्या एक सत्संगी को मंदिरों में जाना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सत्संगों में कभी ये नहीं कहा जाता कि आप धार्मिक स्थानों पर मत जाएं। आप बड़ी खुशी से जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें अपने मकसद की पहचान करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं करना कि मंदिर में गए, घंटा बजाया, माथा टेका और घर लौट आए। धार्मिक स्थान किसी न किसी महापुरुष से जुड़े होते हैं और वहाँ जाने का हमारा मकसद होना चाहिए कि हम उन महापुरुषों से कुछ सीखें और उनकी शिक्षाओं को अमल में लाएं।
वहाँ बैठकर ध्यान को लगाने की कोशिश करें। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम जानते हैं कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी पूरा संसार धन दौलत के पीछे भाग रहा है। जब यहाँ से जाएंगे तो कोई रिश्ता नाता या किसी भी तरह की धन दौलत हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम समझते क्यों नहीं हैं? बाबा जी ने समझाया कि आज इंसान भ्रमों में जी रहा है। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गलतियां करते हैं। हम सत्संगों में जाते हैं और वहाँ हमें यही समझाया जाता है कि सिर्फ नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी, लेकिन फिर भी हम झूठ की इस दुनिया को सच मानकर बैठे हैं। ये धन संपत्ति रिश्ते नाते तब तक हमारे साथ है जब तक हम शरीरों के दायरे में हैं। इसके बाद वहाँ उस मालिक के घर हमसे सिर्फ नाम की कमाई के बारे में पूछा जाएगा। फिर आगे इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हम नामदान के लायक बन चुके हैं? बाबा जी ने समझाया कि हम नामदान के लायक कभी नहीं बन सकते। हम तो मालिक से बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मालिक, हमें बख्श दे। ये मालिक पर निर्भर करता है कि वो कब हमें नामदान के लायक समझता है। हम तो बस उसके आगे बेनती ही कर सकते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आज की जनरेशन बहुत जल्दी गलत रास्ते को पकड़ लेती है, जैसे कि नशा करना या फिर कोई और बुरी आदत को पकड़ लेना। मेरा आपसे सवाल है कि हम खुद को बुरी आदतों से कैसे बचा कर रखें? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों हैं। ये बात ठीक है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे जल्दी ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन से रास्ते को अपनाना है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने दो रास्ते होंगे, एक जो अच्छी तरफ ले जाएगा और दूसरा हमें बुरी तरफ ले जाएगा। हमें अपने विवेक की ताकत से डिसीजन लेना है कि हम कौन से रास्ते को अपनाएं। हम जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, इसीलिए सही और गलत पर चलने का फैसला भी हमें ही करना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है, आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं ये बात सबको कहती हूँ कि बाबा जी मुझ पर बहुत कृपा करते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें हज़म करना सीखना चाहिए। जब हम रोटी खाते हैं तो उसको हज़म करने से ताकत मिलेगी या दूसरों से साझा करने से ताकत मिलेगी? मालिक की तो हम पर बख्शिश ही बख्शिश है, लेकिन हमें हज़म करना सीखना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी हम कुछ ऐसा काम या ऐसी गलती कर देते हैं कि हमारे माता पिता को बुरा लग जाता है, हम उनका दिल दुखा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे और हमें हमेशा बात याद रखनी चाहिए कि माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। माँ बाप जो करते हैं वो बच्चों के भले के लिए करते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर मांस मछली खाने से कर्म बनते हैं तो पेड़ पौधों को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जान तो उनमें भी होती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म तो हर चीज़ से बनते हैं, सांस लेने से भी कर्म बनते हैं। हर जीव तत्वों से बना है। सबसे बड़ा कर्म है इंसान को मारना, क्योंकि इंसान 5 तत्वों से बना है। उसके बाद जानवरों को मारने का कर्म है। फिर सबसे अंत में आते हैं पेड़ पौधे। हमें जीना है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा और हमें कोशिश करनी है कि उस चीज़ को खाया जाए जिसको खाने के कर्म कम से कम बने। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब शादी नहीं हुई थी तो माँ के राज में सत्संग पर आ जाया करता था।
और शादी के बाद पत्नी के राज में सत्संग पर नहीं जा पाता। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अपनी कमज़ोरी दिखाओगे तो सब फायदा ही उठाएंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, स्वर्ग कैसा होता है? क्या स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट भी है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शॉर्टकट तो बस एक ही है, भजन सिमरन और निष्काम सेवा करोगे तो यहीं तुम्हें स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। सासंगत जी, ये आज 8 मार्च दिल्ली के भाटी सेंटर के सवाल जवाब थे जी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी और उस घटना को सुनते हैं जब सेवा के दौरान एक सेवादार की टांग टूट गई थी और उसने बाबा जी से शिकायत करनी शुरू कर दी कि सेवा का ऐसा फल मिलता है क्या। सासंगत जी, ये सेवादार अक्सर डेरे जाया करता था और वहाँ सेवा किया करता था। इनका नाम था नेकराम। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद नेकराम ने अपना आगे का पूरा जीवन परमार्थ की ओर लगा दिया था। नेकराम डेरे में सेवादार होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी था और जैसा कि इनका नाम था वैसे ही नेक काम किया करते थे। एक बार डेरे में सेवा का हुक्म आया। नेकराम को जब पता लगा कि डेरे में एक शेड को बनाया जा रहा है तो नेकराम ने उसी टाइम अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 10-12 दिन के कपड़ों का एक बैग बनाया और डेरे की तरफ चल पड़ा। डेरे जाने के बाद नेकराम ने बड़ी लगन के साथ सेवा की। नेकराम जब सेवा करता था तो सेवा में डूब जाता था। फिर उसे न खाने की होश रहती न पीने की। दूसरे सेवादार बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेते थे, लेकिन नेकराम बिल्कुल भी नहीं रुकता था, लगातार सेवा करता था। जब 12 दिन की सेवा पूरी हो गई तो सबसे आखिरी दिन शेड में एक जगह पर लोहा सही ढंग से नहीं लगा था तो नेकराम ने सोचा कि मैं खुद इस लोहे के बड़े सरिये को अपनी जगह पर लगा देता। जब नेकराम ने ये काम कर रहा था तो नेकराम का पैर फिसल गया और लोहे का सरिया नेकराम की टांग में लग गया और नेकराम की टांग टूट गई। दूसरे सेवादारों ने नेकराम को संभाला और उसको डेरे के अस्पताल लेकर गए। नेकराम ने उसी दिन वापस अपने घर जाना था, लेकिन नेकराम अब घर वापस जाने की हालत में नहीं था। नेकराम अस्पताल में पड़ा पड़ा सोचने लगा कि मैंने तो डेरे में इतनी सेवा की, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। क्या सेवा का फल ऐसा होता है? नेकराम के लिए घर वापस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2 दिन के बाद नेकराम की भतीजी की शादी थी। नेकराम ने वहाँ डेरे वालों से घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन डॉक्टरों ने उसको घर जाने की इजाज़त नहीं दी। जब नेकराम ने जिद पकड़ ली तो डेरे वालों ने नेकराम को डेरे की गाड़ी में बिठाकर उसके घर तक छोड़ने का फैसला लिया। अगले ही दिन अस्पताल में बाबा जी आ गए और सभी मरीजों से मिले। नेकराम ने बाबा जी से वही सवाल किया जो उसके मन में आ रहा था कि इतनी सेवा के बदले मुझे ये फल मिला। बाबा जी ने नेकराम के सवाल को सुना और उसको कहा कि आज रात भजन पर बैठना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। डेरे की गाड़ी में नेकराम अपने घर पहुंच गया और उस रात भजन सिमरन पर बैठ गया। जैसे ही नेकराम की सूरत चढ़ी तो नेकराम को दिखने लगा कि वो 12 दिन की सेवा करके अपनी मोटरसाइकिल से डेरे से बाहर निकल रहा था और अपने घर की तरफ जा रहा था और बीच रास्ते में एक ट्रक के साथ नेकराम का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे नेकराम की जान चली गई है। ये देखकर नेकराम के होश उड़ गए जी और उसको अब समझ में आ गया कि किसी लिए डेरे में उसकी टांग टूटी। अगर टांग ना टूटती तो नेकराम उसी दिन मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ निकलता और बीच रास्ते में ये सब हो जाता।
लेकिन सेवा के बदले मालिक ने नेकराम का इतना बड़ा कष्ट सिर्फ एक टांग टूटने जितनी तकलीफ में बदल दिया जी। नेकराम को अब इतना समझ में आ चुका था कि हमारी सेवा का हिसाब किताब बाबा जी ज़रूर करते, और सेवा के बदले हमें सद्गुरु जी से जो मिल जाता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते जी। साथ संगत जी, कभी कभी हमारे मन में भी ये बात ज़रूर आती है कि सेवा के बदले हमें आखिर मिलता क्या है। लेकिन नेकराम जैसे सेवादारों की घटनाओं को सुनकर हमें समझ लेना चाहिए कि बाबा जी हमसे सेवा करवा कर हमें बहुत कुछ दे देते हैं जी। एक बार बाबा जी ने कहा था, मुझे तो मेरे सेवादार बहुत महंगे पड़ जाते हैं। ये खुद तो सेवा पर आ जाते हैं और इनके पीछे से इनकी घर दुकान, इनके परिवार सबकी संभाल मुझे करनी पड़ जाती है। साथ संगत जी, इसमें कोई शक नहीं कि निष्काम सेवा करने वाले सेवादार बाबा जी के सबसे प्रिय होते हैं, और बाबा जी सेवादारों के साथ साथ इनसे जुड़ी हर चीज़ की संभाल करते हैं जी। साथ संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें जी। और जो संगत पहली बार चैनल पर आई है जी, उनसे भी मेरी बेनती है जी कि वो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।